Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read poem The Sower. सोवर का मतलब क्या होता है पता है आपको? बोने वाला. अब बोने वाला कौन है? किसको बोलोगे आप बोने वाला? किसान को. किसान अनाज बोता है ना, और वो अनाज फिर मार्केट में आता है, फिर हम उसको यूज़ करते हैं. लेकिन उस सब को बोने में, उस फसल को उगाने में, उसे काटने में उसको कितनी कठिनाई होती है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये किसान को ही पता होता है ना. तो आइए हम इस पोम को रीड करते हैं और देखते हैं कि उसके बारे में क्या लिखा हुआ है. नाउ द सोवर सिटिंग इन अ porchway cool sunlight I see dying fast. Twilight hastens on to rule. Twilight का टाइम पीरियड कौन सा होता है? गौधूली का होता है ना, जिस समय सूर्य अस्त होता है और इवनिंग टाइम होता है, हल्का हल्का अंधेरा, तो उसको बोलते हैं ट्विलाइट. वर्किंग आवर्स हैव वेल नाई पास्ट. वेल नाई पास्ट मीन्स ऑलमोस्ट ओवर होने वाले, ऑलमोस्ट खत्म होने वाले. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं पोएट कि मैं ठंडी छत पर बैठ के देख रहा हूँ कि जो सूर्य है, जो सनलाइट है, वो क्या हो रही है, अब अस्त हो रही है, सूर्य अस्त होता जा रहा है, और जो गौधूली का टाइम है वो अब आने वाला है, मतलब रात होने वाली है अब. और जो काम करने के आवर्स हैं वो ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो गए, क्योंकि दिन भर काम करते हैं, शाम के टाइम पे हम सब आराम करते हैं. तो किसान भी ऐसा ही कुछ करता है. अब देखिए इस पोम को आगे पढ़ेंगे तो देखते हैं कि एक्चुअल में क्या है. शेडोज रन अक्रॉस द लैंड्स बट अ सोवर लिंगर्स स्टिल. ओल्ड इन रैग्स मीन्स फटे पुराने कपड़ों में. ही पेशेंट स्टैंड्स लुकिंग ऑन आई फील अ थ्रिल. अब उसको क्या दिखाई दे रहा है पोएट को कि शेडोज मीन्स जब सूर्य अस्त होता है और हल्का हल्का उजाला होता है, हल्का हल्का अंधेरा सा नज़र आता है हमें, तो उस समय हमें क्या होता है, जब हम मूव करते हैं रोड में तो केवल हमारे शेडो नज़र आता है, छाया नज़र आती है. तो वही चीज़ पोएट को नज़र आ रहा है. लेकिन जो अभी भी किसान है, सोवर है, वो कहाँ है? वहीं पेशेंटली खड़ा है अपने फटे पुराने कपड़ों में, जिसको देखकर जो पोएट हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं. द पोएट गेट्स एक्साइटेड ऑन सीइंग द सोवर, ऑन सीइंग द फार्मर. ही वॉज पेशेंटली स्टैंडिंग देयर. ब्लैक एंड हाई हिज सिलहटू मीन्स जो बॉडी की आउटलाइन होती है ना, पूरी बॉडी नजर नहीं आती, केवल आउटलाइन नजर आती है, तो दिस इज सिलहटू. डोमिनेट्स द फरोज डीप. Now to sow the task is yet. Soon shall come a time to reap. अब वहाँ पर कैसा दिखाई दे रहा है? उसकी जो बॉडी की आउटलाइन है वो ब्लैक और हाई नज़र आ रही है, और वहाँ पे जो है खड़े होकर के वो जब देख रहा है तो वो क्या देख रहा है कि अब उसको क्या करना है, अपना बोने का काम शुरू करना है, वो निश्चित है. Now the task of the sowing is set, and as it is the time of sowing, बोने का टाइम है इस समय, तो जल्दी ही किसका टाइम भी आएगा? काटने का टाइम भी आएगा. As the task of sowing is set, soon the reaping time will arrive. Marches he along the plain to and fro and scatters white from his hands the precious grain. Precious means कीमती. Scatter करना, बिखेरना. Muse I as I see him stride. अब यहाँ पे उनको क्या दिखाई दे रहा है कि उसके हाथ में क्या है? ग्रेन्स हैं, जिनको वो क्या करेगा, वो उसमें जो उसका खेत है आगे उसमें उनको डाल देगा, बिखेर देगा. किसान क्या करता है, अपनी जो अनाज जब उसका ग्रो होता है उससे पहले जो बीज डालता है तो पूरे खेत में वो उनको बिखेर देता है. तो वो उस चीज़ के लिए क्या कर रहा है, अपने सीड्स को बिखेरने के लिए वो आगे सामने जो है आगे पीछे वॉक कर रहा है, और साथ में जो प्रीशियस ग्रेन्स उसके हाथ में है उनको वो उसमें बिखेर रहा है.
Darkness deepens, fades the light. Now his gestures to mine eyes are august and strange. His height seems to touch the starry skies. Darkness deepens means अब अंधेरा गहरा हो रहा है. Deepen होना means गहरा होना. और जो लाइट है वो क्या होती जा रही है, फेड होती जा रही है. अब जब रात आप देखते हो अंधेरा ज़्यादा होता है तो लाइट आपको दिखाई देती है, उस समय नहीं दिखाई देती है, आपको लाइट्स ऑन करनी पड़ती हैं, है ना. तो जब नेचुरल लाइट सेट होती है, अंधेरा होता है, तो उस समय कुछ नज़र नहीं आता, सब कुछ बहुत फेडेड नज़र आता है. एवरीथिंग सीम्स टू बी फेडेड. तो अब जो उसका जेस्चर उनको दिखाई दे रहा है किसान का, वो कैसा दिखाई दे रहा है, बहुत स्ट्रेंज सा दिखाई दे रहा है. क्यों दिखाई दे रहा है स्ट्रेंज सा? क्योंकि उसकी जो हाइट है वो इतनी ऊंची दिखाई दे रही है जैसे वो स्काई को छू रही हूँ. अब जब परछाई होती है तो क्या होता है, परछाई कई बार बहुत लंबी, बहुत हमारा जितना हमारा एक्चुअल साइज होता है उससे काफ़ी लंबी होती है, दिखाई देता है ना हमें ऐसा. तो वैसे ही उसकी परछाई ऐसी दिखाई दे रही है जैसे वो आकाश को अब छू रही हो. तो उसके लिए वो क्या होता है, बहुत स्ट्रेंज सा होता है. तो देखा बच्चों आपने, किसान चाहे दिन हो या रात हो बहुत हार्ड वर्क करता है. आई होप दिस पोम इज क्लियर टू यू. नाउ वर्ड मीनिंग्स. Porchway, a covered area that leads to the entrance or porch of a house. Well nigh past, almost or nearly over. Sower lingers, farmer stays on. His silhouette, outline of his body. Muse, think or reflect. August, impressive and noble. I hope this poem is clear to you now. It's time to revise. You can revise it.